आपका मतलब हाँ हाँ जी 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 वर्दी है ना जैसे थोड़ा सा बैटरी مرلالا ما دوی ته مومل عامل وګرځي تاسو به دا خبره کوئ چې کوم کار وکیلانو شو کولای نه مې ایک منٹ باقی سیٹنگ کر لیں باقی ساتھی تھوڑا سا رائٹ تھوڑا کھل جائے خان خان سے ملاو شو کر قربانی مونږ ورکړه ارزه له بدا خبر چې مونږ وایو تھوڑا سا ادھر رہیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اس سائڈ پر رائٹ میں تھوڑا سا کھلیں گے تھوڑا سا رائٹ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی غنڈا گردی پولیس گردی رہا کرو رہا کسی نے ریباٹ کیا کو رہا کرو میں نے تو ایک چیز آپ کو بتائی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ وہی تو میری اسپیچ انہوں نے اڑا دی ہے اور آج ہماری بھی اڑا دی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی میں نے تو اسپیکر کو آج بتایا ہے کوئی تقریر چلیے پیچھے پریویلیج موشن ڈالا ہے کوئی چلیے تقریر ڈال دیا میں نے لالا آ جائیں جی ہاں میں نے تو جگہ بھی بتا دی ہے او السلام علیکم صحیح خیر دے وضع کے پرنس صاحب کیا رہے شرازی صاحب کوئی پریس والے آ گئے سارے ساتھی آپ ریڈی ہیں آپ سارے جب آپ تیار ہوں گے تو پھر بسم اللہ کروں بات جی جی کریں جی سوری جی جی بسم اللہ کریں جی جی ہمارے میں گنجائش اتنی نہیں ہے جی 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 ذرا نہیں چھوڑ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے نا آپ آگے آ جائیں میں نے بھی یہ آپ آگے آ غلطی جائیں سے پینٹ پہن لی نا راجہ صاحب کی ہمت ہے اب ٹھیک ہے جی سر اب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام معزز پریس کا دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے مختصر نوٹس پہ یہاں اراکین قومی اسمبلی تحریک انصاف کے اس دھرنے میں شریک ہوئے جو قومی اسمبلی کے باہر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا اور آج ہم MNAs ایک بڑی تعداد میں وہاں پہنچے اور جب ہم وہاں پہنچے تو پولیس کا جو رویہ ہے وہ صبح سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پولیس نے جگہ جگہ پر ناکے لگائے ہوئے تھے ہمیں روکا جا رہا تھا کارکنوں کو
हरासा किया जा रहा था, खींचातानी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम तमाम MNAs, कारकुनान खान साहब की बहनों के साथ अज़हार यकजहती के लिए खड़े रहे और ये सिलसिला चल रहा था। यकायक हम 5-7 MNAs बैठे हुए थे बिल्कुल खान साहब की बहनों के साथ पीछे, तो पुलिस पार्टी एक आती है, एक पूरा टोला जिसमें 3-4 SHOs हैं, और उन्होंने बगैर कुछ बात किए मेरा नाम लिया, इस तरह जैसे मुझे टारगेट किया हो, और दोस्तों ने बताया कि पीछे से आपको ढूंढते आ रहे थे क्योंकि मैं पार्टी का चीफ व्हिप हूं, और आज हम कोई 60 से 70 MNAs को वहां लेकर गए, और तनकीद होती थी हम पर सोशल मीडिया पे कि MNAs नहीं जाते। तो आज MNAs गए और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की 2 बहनों की मुलाकातें भी हुई। तो एकदम एक पुलिस वाले ने मेरा गिरेबान पकड़ा, मुझे घसीटा, कुर्सी से उठा के फेंका और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। मेरे साथ जो बाकी MNAs थे वो बचाने के लिए बीच में आए, जिनमें जमाल अहसन खान साहब बैठे हैं, इन पर लाठियां बरसाई। मेरे साथ अहमद चट्ठा साहब बैठे हैं, इन पर लाठियां बरसाई। मेरे साथ जुल्फकार खान साहब बैठे हैं, इन पर लाठियां बरसाई। चंगेज खान काकड़ साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। रजा अली गिलानी साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। मलिक शफकत अवान साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। मेरे साथ खुरम विरक साहब, इन पर लाठियां बरसाई। अरबाब आमिर अयूब साहब, उन पर लाठियां बरसाई। और ये सिलसिला 5-7 मिनट जारी रहा, और इस तरह बेईमाना तशद्दुद हम पर किया जिस तरह हम कोई चोर हों, हम कोई डाकू हों, हम कोई आदि मुजरिम हों। लाठियां टूट गई, वो लाठियां उन्होंने तोड़ दी और पूरा अपना गुस्सा निकाला। मैं आपकी तवस्सुत से पाकिस्तान की अवाम से ये सवाल करता हूं कि क्या कसूर है पाकिस्तान की उस अवाम का जिन्होंने हजारों वोट देकर हमें मुंतखब करके यहां भेजा है, लाखों वोट देकर। मैंने 1,50,000 वोट 8 फरवरी को NA 149 के कौमी असम्बली के हल्के से लिए हैं, और मेरे मुकाबले में किंग्स पार्टी का सरबराह जहांगीर तरीन था, उसको 1 लाख वोटों से मैंने शिकस्त दिया, उसके 50,000 वोट हैं। मेरी जीत इमरान खान के नजरिए की जीत थी। ये सब इमरान खान के सिपाही बैठे हैं जो आग के दरिया से गुजरकर पिछले 2-3 सालों से रियासत के वहशाना तशद्दुद का शिकार हैं। ये लाठियां, ये तशद्दुद, ये मुकदमे हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। हम राहे हक के मुसाफिर हैं, और इमरान खान हमारा लीडर है, और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हक की फतह नहीं होती, सच की फतह नहीं होती, इमरान खान रिहा नहीं होता। तो हम यहाँ बैठे हैं, धरना दे के बैठे हैं। ये पार्लिमान जो मेरे पीछे है, जो जाली पार्लिमान है, जो कहने को तो 24 करोड़ अवाम का मदावा है, लेकिन ये पार्लिमान आपने देखा रबड़ स्टैंप है। 26वीं आईनी तरमीम हो या पीका एक्ट हो, इस पार्लिमान ने आमराना पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी तक वोट किए और लेजिस्लेशन किए हैं। ना अवाम की बात की है, ना इमरान खान की बात की है, और ये जाली असम्बली है। हम यहाँ बैठे हैं, मेरी क़यादत यहाँ मौजूद है, उमर अयूब खान साहब मौजूद हैं, असद कैसर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं, जरताज गुल साहबा हमारी पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं, और हमारी बहन सेनेटर साहबा और बाकी अरकान को असम्बली बैठे हैं। हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे, और ये वो तसलसल है जो पिछले 3 सालों से ये बदमाशी, गुंडागर्दी तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, तहरीक इंसाफ के MPs पर, MNAs पर चादर चार दीवारी की जो पामाली हो रही है, ये इस बदमाश और गुल्लू भट्टों की पंजाब पुलिस ने आज उसका ये नमूना पेश किया।
क्योंकि इनको ना कोई डर है ना कोई खौफ है। ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया, तो ये वो तसलसल है जिसका आज हम शिकार हुए हैं। सूबाई वज़रा को मारा गया, MPS को मारा गया। तो मेरा सवाल है आपकी वसातत से, उन लोगों से कि जो कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, ये पार्लियामेंटेरियंस का हाल है। ये MNAs आज लाठियां खाकर बेईमाना तशद्दुद का शिकार होकर आपके सामने बैठे हैं। हम अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखते हैं और हम राय हक के मुसाफिर हैं और इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग तकरीबन 8:30 बजे शाम के, प्रिसाइज टाइम 8:26 है शाम के, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हैं और सीधा हम सारे साथी अडयाला जेल से होके आ रहे हैं। कल इसी पार्लियामान में हमने मुत्तफ़िका करारदाद पेश की। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हम सब मुहिब्बे वतन लोग हैं यहाँ पे। हमारा आखिरी खून का कतरा भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान है। यहाँ पे आज भी जो तकारीर हुई और कल भी तकारीर हुई, ऑपोजिशन की एक तकरीर भी लाइव टेलीकास्ट नहीं की गई। मैंने आज भी स्पीकर को कहा कि कोई चीज मेरी तकरीर में हज़फ नहीं हुई, एक चीज भी, पर फिर भी वो रोकी रखा। प्रिविलेज मोशन हमने डाला है। आप अली साहब मौजूद हैं, अली सरफराज साहब, बाकी हमारे साथी हैं। आज इनकी तकारीर हुई है, एक तकरीर नहीं टेलीकास्ट की गई। कल भी जो तकारीर हुई है अली मोहम्मद खान साहब की, आदिल बाज़ई साहब की, हमारे हमीद साहब की, बाकी साथियों की एक तकरीर भी नहीं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। क्या ये कौमी हम आंगी का मुजाहरा करना चाहती है ये हुकूमत तो नहीं, रिजीम, कठपुतली रिजीम या इनके पपेट मास्टर्स? हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं। आज हम लोग तकरीर करके 2-2:30 बजे यहां से निकले अडयाला के लिए। असद कैसर साहब और मैं की गाड़ी में हम लोग जिस वक्त पहुंचे वहां पे, तो वहां पे हमारे सारे साथी जो हैं, पुलिस ने उनको मुआसरे में लिया हुआ था। वहां पे नबील SSP और जैनब SSP थी, 2। उनसे मैंने वाज़े तौर पे पूछा कि आपको आर्टिकल 7 आइन का आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा जी हमें उससे कोई गरज नहीं है, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ये जितने मेंबरान हैं ये आपका रियासत का हिस्सा है, आप लोग रियासत के औजार हैं, यहां पे कोई बदअमनी नहीं है। सारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आप कैसे इनका रास्ता रोक सकते हैं? कोर्ट का ऑर्डर वजीर-आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान का और वकला का मौजूद है, आप तो उसको बूट की नोक पे भी नहीं उसको तस्वर कर रहे हैं। ये क्या है कि वो साइड पे चला गया। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा तुम लोगों के इस रवैये की वजह से, दोनों SSPs की वजह से, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने हम सारों को जिंदगी और सेहत दी। कल सुबह प्राइम मपेट शोबाज शरीफ का 21 तोपों का ऐसा इस्तकबाल कौमी असेंबली में करेंगे, वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। देखते हैं असेंबली कैसे अभी चलती है। मोदी का जो यार है, जब पार्लियामेंट जब आप अपने मुफादात के लिए या दुनिया को सिर्फ शो करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें दीवार के साथ घुसेड़ के आपने रखा हुआ है, हमारे लीडर से मुलाकात नहीं अलाउ कर रहे हैं। हम तो मुहिब्बे वतन लोग हैं। किधर है नवाज शरीफ, किधर है बाकी लोग? एक भी स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ की है? शहबाज शरीफ ने तो घुटने टेके थे कि आके इन्वेस्टिगेशन करो।
وہ تو اپوزیشن سے، ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کہا کہ جو ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ وار پہلے کرو سوچو بعد میں، کل میری سپیچ کا آپ نے خلاصہ دیکھ لیا، ایک ایک پوائنٹ دلیل کے ساتھ میں نے دیا ہے، میں وہ چیز یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرتا، پر واضح ہمارا اپوزیشن کا ابھی موقف قومی اسمبلی کے اندر کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بات چیت کوئی کرتا ہے وہاں پہ۔ ہمارے باقی ممبران کو آپ کے خلائی مخلوق والے فون کرتے ہیں کہ جی مہربانی کریں کوئی اچھی بات کر دیں، ان دوسروں کو کوئی بات نہیں مانتا، ابھی منت ترلے پہ آ گئے ہیں۔ اور حال ہمارا یہ کہ میرے ان ساتھیوں پہ لاٹھی چارج، اسد کیسر صاحب اور میں ہم لوگ ایک دیوار پہ بیٹھے تھے، اچانک بگدڑ مچی، اس سے پہلے ہمارے ورکرز کو اندر قیدی وین میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اریسٹ کیا تھا، کئی ساتھی یہاں پہ ادھر موجود بھی تھے، الحمدللہ وہ رہا ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ پولیس کی پارٹی آئی ہے، ایس ایچ اوز کی اور اے ایس آئیز کی، اور اچانک انہوں نے بغیر کسی وجہ کے لاٹھی چارج شروع کر دی۔ یہ دیکھیں، یہ میرے بھائی کا، یہ میرا سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ہمارا بھائی، یہ چیف وزیر ہے شہباز شریف، شرم کرو تم، بغیر شخص، یو شوڈ بی ashamed of yourself۔ یہ اس شخص کا دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ میں کروں گا اس کا۔ سہیل افریدی صاحب کا دیکھیں، یہ حامد رضا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچائی ہے، اب یہ پرزنرز کو ریلیز کر کے آ رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب یہاں پہ موجود ہے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، یہ یہاں پہ جمال خان لالا بیٹھے ہیں، شاید خٹک صاحب کو لاٹھیاں پڑی ہیں، شفقت اوان صاحب ہمارے بڑے محبوب ہمارے ساتھیاں ایڈوکیٹ ہیں، یونیفارم میں تھے۔ یہ تشدد ہے، یہ بدماشی ہے،